को इस बार एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है साथियों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं आज के सेशन में। अच्छे से एक एक प्रश्नों को समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास में ज़्यादा यहाँ पे समय को विलम्ब न करेंगे, ज़्यादा बातें न करेंगे, सीधा क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सभी लोग सेव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने जो है पाटलिपुत्र को पॉलीव्रथा कहा था। चलिए बताएंगे आप लोग किसने पाटलिपुत्र को पॉलीव्रथा कहा था, मेगास्थनीज ने या सही जवाब क्या होगा। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ज़्यादा हम क्वेश्चन चारों विकल्प को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा और आपका समय बहुत ही कम है परीक्षा को लेकर के। तो इसलिए कम समय में जितना हो सके ज़्यादा हम लोग प्रश्नों का देखेंगे, यहाँ पे सेलेक्टेड चीज़ों का यहाँ पे क्वेश्चन को संग्रह करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र को पॉलीव्रथा कहा था। आगे देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करे प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग कि आदि काव्य की जो संज्ञा है ये किसे दी जाती है। चलिए बताएंगे आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? रामायण को दिया जाता है, महाभारत को, गीता को या भागवत पुराणों को दिया जाता है। चलिए बताएंगे आदि काव्य की जो संज्ञा है यह किसे दिया जाता है, तो याद रखेंगे रामायण को दिया जाता है। अच्छा, आप सभी लोग बहुत कमेंट करते हैं, फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। जैसे ही क्लास आपका तुरंत खत्म होगा उसके बाद आपको तुरंत जो है पीडीएफ वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा इस क्वेश्चन का, रामायण आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, रामायण आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे सभी प्रश्नों को क्योंकि आपके पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न लेकर आए हैं। देखेंगे यहाँ पे कि सत्यमेव जयते जो शब्द है यह किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए बताएंगे सत्यमेव जयते जो शब्द है किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे मुंडकोपनिषद। क्या है? मुंडकोपनिषद याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग कि भारत का जो है सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है पुराण है या ब्रह्मांड ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना आप लोगों को जिनका 30 तारीख का एग्ज़ाम है या 1 से लेकर के जो आने वाले डेटों में जिनका परीक्षा होगा, जैसे आपका जो भी दिनांक जो आपका एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन आज के लिए सेशन में लेकर आए हैं। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक। भारतीय संगीत का जनक है, बताएंगे भारतीय संगीत का जनक है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सामवेद। क्या है? तो सामवेद ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है, बताना है आप सभी लोगों को। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है या जॉन मार्शल को, मॉर्टिमर या जेम्स प्रेसप। तो आप लोग याद रखेंगे मॉर्टिमर। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे सेशन को अगर लाइक नहीं किए आप सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या करा है, सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जो मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि या मिट्टी के बर्तन बनाना या पशुपालन शिकार करना। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे शिकार करना। क्या है साथियों?
स्वीकार करना याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा कि भारतीय जो है उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से, याद रखेंगे सही जवाब है चित्तौड़गढ़ से या मेहरगढ़ से, या राइट आंसर आपको याद रखना है। सभी लोगों को पूछा गया सवाल आपकी परीक्षा में, मेहरगढ़ आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, मेहरगढ़। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करें पे बताएंगे आप लोग, अगर आपको इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है साथियों, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्नों का समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपके पेपर में ही से देखने को मिल जाएंगे प्रश्न। देखिए प्रथम मानव जो है होमिनिन जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से जो है प्राप्त हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी या ताप्ती घाटी। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा कि प्रथम मानव होमिनिन क्या है, तो होमिनिन जीवाश्म भारत का किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन नर्मदा घाटी, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा कि सिंधु सभ्यता जो है यह किस युग से संबंधित है। बताएंगे सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है, प्रागैतिहासिक युग से है, आद्य ऐतिहासिक युग से, या ऐतिहासिक युग से उत्तर ऐतिहासिक युग से। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और सीधा आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों को बताना है 11 नंबर सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों 11 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत है ये कौन सी थी। बताएंगे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, विशाल अष्टनागर या अन्नागार, बड़ा भवन या 2 मंजिला इमारत। तो सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं आज के सेशन में साथियों, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। क्या तो अन्नागार याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना आप लोगों को सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों कि वस्त्रों के लिए जो है कपास की खेती का, कपास का खेती का जो आरंभ है सर्वप्रथम किया गया। चलिए बताएंगे आप लोग सर्वप्रथम जो है यह किया गया, सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, भारत आपका सही जवाब है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को एक बार अपने मित्रों के पास ग्रुप में सभी लोग शेयर कर देंगे, एक बार प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए सभी लोग, ताकि सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास में यहाँ पे। और भारत के सबसे बड़ा क्या, तो भारत का सबसे बड़ा जो है हड़प्पन पूरा स्थल कहाँ पे है। चलिए बताएंगे आप लोग हड़प्पन पूरा स्थल कहाँ पे है, सही जवाब क्या होगा, राखी गढ़ी है या बनावली है, कालीबंगा लोथल। तो चलिए आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी प्यारे साथियों को याद रखना है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, राखी गढ़ी आपका सही जवाब है। और आज के सेशन में यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीके के प्रश्न, हिंदी के प्रश्न भी संग्रह करेंगे। सभी आपके मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इतना सब्जेक्ट से आपको कवर करेंगे हम लोग आज के सेशन में, निचोड़ संग्रह करेंगे छोटे से क्लास में। तो क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग सारे प्रश्नों को समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लेखन कला की जो उचित प्रणाली है, उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो आप लोग याद रखेंगे सिंधु या सुमेरिया, चीन। तो आप सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, सही जवाब है सुमेरिया, आप लोग याद रखिएगा साथियों, सुमेरिया राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि कौन सा जो है हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। बताएंगे आप लोग कौन सा हड़प्पीय नगर जो है
यह 3 भागों में क्या है तो विभक्त है। लोथल है, कालीबंगा, धौलावीरा है या सुरकोटदा है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों, आप लोग सी को लॉक कीजिएगा। यहाँ पे सही जवाब है धौलावीरा। क्या होगा? धौलावीरा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। साथ में आपको उत्तर भी बताते चलना है। जो भी प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताते चलेंगे। देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि पुराणों की संख्या कितना है। चलिए बताएंगे आप लोग। पुराणों की संख्या की अगर बात की जाए तो यह है 18। कितना? 18 है पुराणों की संख्या। आप सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है प्यारे साथियों। बताएंगे कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। बताएंगे आप लोग वेद शब्द का जो अर्थ है क्या है, ज्ञान होता है या ऑप्शन सही जवाब यहाँ पे याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही है, ज्ञान। क्या है? ऑप्शन ए को ही लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। बताएंगे महाभारत जो है मूलतः किस रूप में जानी जाती है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, जय संहिता। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि गोत्र जो शब्द है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्थवेद में हुआ, सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे ऋग्वेद में याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे प्यारे साथियों अगला सवाल क्या कराए। बताएंगे आप लोग 20 नंबर सवाल क्या कराए कि महात्मा बुद्ध का जो है जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पर हुआ था। चलिए बताएंगे महात्मा बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की जो प्राप्ति है यह किस दिन हुआ था। सही जवाब है याद रखिएगा ऑप्शन वैशाख पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध किस वन से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा बुद्ध किस वन से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है? तो सी को लॉक करेंगे, शाक्य आपको याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखेंगे सभी लोग टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण सूचना, क्लास की पीडीएफ, नोट्स, आपको सभी चीज़ वहाँ पे मिलेगा। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था, बताएंगे आप लोग प्रथम शिष्य था। सही जवाब क्या होगा? जमाली या विपिन प्रभास। तो आप लोग याद रखेंगे जमाली था। कौन? जमाली। आप सभी लोगों को याद रखना है अच्छे से। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए। बताएंगे आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि जैन धर्म का जो है आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, अहिंसा आपका सही जवाब है। क्या होगा? तो अहिंसा आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों अगला सवाल क्या करा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ जो है ये दिए थे। चलिए बताएंगे कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। देखिए 25 नंबर सवाल क्या कराए। बताएंगे आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। बताएंगे क्लास को अंत तक देखना है, सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे गलत है, कुषाण काल आप लोग याद रखिएगा, कुषाण काल सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे 26 नंबर सवाल क्या करा साथियों कि तीर्थकर शब्द जो है यह संबंधित है किसे। बताएंगे कि तीर्थकर शब्द जो है किसे संबंधित है। राइट आंसर आप लोग बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, जैन से। क्या है? तो जैन से आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे आप सभी प्यारे साथियों को बताना है कि विश्व का पहला जो है गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। मौर्य, नंदगुप्त
या लिस्वी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे लिस्वी क्या है, तो डी को आप लोग लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथियों और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है, 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताएंगे। सही जवाब क्या होगा कि मगध की जो प्राचीन राजधानी है यह कौन सी थी? चलिए बताएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। मगध की प्राचीन राजधानी आप सभी को बताना है प्रतिष्ठान वैशाली राजगृह चंपा। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा, तो राजगृह याद रखिएगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग कुछ हिंदी के प्रश्न भी देखेंगे, तो अच्छे से आप लोग हिंदी के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हिंदी का पहला सवाल क्या कराए कि इंद्र शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है यह क्या है? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप आप सभी को बताना है। जल्दी से बताइए फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे इंद्राणी है, क्या है? तो इंद्राणी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि ऊ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान क्या है? बताएंगे कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या होगा? तो बी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताएंगे फटाफट से सही जवाब क्या होगा कि सूर्योदय का सही जो है संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद आप लोग बताइएगा, सही जवाब क्या होगा? सूर्य जोड़ उदय हो जाएगा या सूर्य जोड़ उदय होगा, सूर्य जोड़ उदय, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? देखिए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब यहाँ पे सी। जिन लोगों ने बता रहे प्यारे साथियों, बिल्कुल बेहतरीन सा तैयारी है, आपका शानदार तैयारी है। इसी तरह से आप सभी प्यारे साथियों को कमेंट बॉक्स में बताते चलना है सही जवाब। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कि अगर मगर करना क्या अर्थ है? बताएंगे अगर मगर करना ये जो अर्थ है साथियों क्या अर्थ है? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे आप लोग 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा कि दयानंद में जो प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? बताएंगे दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, याद रखेंगे ऑप्शन दीर्घ संधि। कौन सा है? तो दीर्घ संधि आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और बहुत ही कम समय में हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बेहतरीन सेशन देखेंगे जो आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे कि सममिति का जो सही संधि विच्छेद है यह क्या होता है? तो ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे अगला सवाल, पवन का सही संधि विच्छेद बताएंगे आप लोग क्या होगा? यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला सवाल क्या करा है, 8 नंबर हिंदी के सवाल है जो कि उत प्लस हार के योग में कौन सा शब्द बनेगा? बताएंगे उतार बनेगा या उधार या उत्तार बनेगा, आहार बनेगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, आप सभी लोग याद रखिए, कहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप सभी लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कराए कि पर्यावरण का जो सही संधि विच्छेद है साथियों, चलिए बताएंगे आप लोग यहाँ पे क्या होगा कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और आगे हम लोग साइंस के प्रश्न भी देखेंगे जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से प्रश्न भी निचोड़ लेकर आए हैं, आज के सेशन में ऐड किए हुए हैं। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे परिजोड़ आवरण, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराएं, 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि अनुनासिक का संबंध जो है संबंध होता है। बताएंगे अनुनासिक का संबंध होता है, सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। क्या है? तो नाक और मुंह दोनों से सही जवाब है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। चलिए याद रखेंगे आप लोग,
अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। वर्ग के जो ऑप्शन सी आपका दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण की संख्या क्या है? चलिए बताएंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण की संख्या क्या है? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे 11। कितना? 11 आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है 11। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे सभी प्रश्नों का। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे, जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या हम कहते हैं? सही जवाब बताना आप लोगों को, गलत न करेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? तो डी आप लोग याद रखिएगा क्या है, तो अपूर्वभूतपूर्व जो है आपका सही जवाब है। अभूतपूर्व क्या है? अभूतपूर्व आप लोग याद रखिएगा, डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, अगला सवाल क्या कराए कि जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या कराए कि समय की दृष्टि से अनुकूल डैश है? चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, समय की दृष्टि से अनुकूल क्या है? अनुकूल या सामान्य समानुकूल होगा, प्रतिकूल या समानुकूल? तो चलिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है क्या होगा? तो बी आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब क्या होगा कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? बताएंगे, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो सर्वज्ञ आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे हिंदी के, उसके बाद हम लोग साइंस के प्रश्न में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 से 4 क्वेश्चन और देखेंगे हिंदी में। जिसकी गर्दन सुंदर है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग अगला सवाल क्या कराए, 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि पुरुष एवं स्त्रियों का जोड़ा क्या होता है? बताएंगे, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या है? तो याद रखेंगे नवीनीकरण क्या है? तो नवीनीकरण आप लोग याद रखेंगे, डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे यहाँ पे साइंस के प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे करीब 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं साइंस के। तो चलिए आप लोग बताएंगे यहाँ पे, पहला नंबर सवाल है साइंस का। क्वेश्चन क्या कराए कि किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम है यह कितना होता है? तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। कितना? 98 फ़ारेनहाइट आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए। दूसरा नंबर सवाल क्या करें, बताएंगे किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदलते सीधे वाष्प जो अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, ऊर्ध्वपातन आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। उपयुक्त सभी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, चलिए बताएंगे आप सभी प्यारे साथियों को बताना है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा जो है पाकर द्रव्य में परिणत होता है तो वह क्या कहलाता है? चलिए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, गलनांक कहलाता है। क्या है? तो गलनांक आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर है। जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर ऊष्मा में बदलता है तो वह जो क्या कहलाता है?
तो चलिए आप लोग याद रखेंगे गलनांक या द्रव्यनांक, क्वथनांक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। क्वथनांक कहलाता है, क्या है? क्वथनांक आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्राकृतिक तत्व आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना जो पदार्थ है यह क्या कहलाता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे यह क्या कहलाता है? तत्व यौगिक मिश्रण ठोस। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यौगिक कहलाता है, क्या है? तो यौगिक आप सभी लोगों को याद रखना पे सही जवाब है। अगर अभी तक सेशन को आपने लाइक नहीं किया है साथियों, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आपके लिए एक क्लास क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो इसीलिए क्लास को लाइक करेंगे आप लोग और मित्रों के पास शेयर करेंगे। दो या दो से अधिक शब्द जो आपका सही जवाब है मिशन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे सभी लोग। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? चलिए बताएंगे कि सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है। हीलियम होता है, यूरेनियम होता है, हाइड्रोजन या अल्फा कण होता है? चलिए प्यारे साथी बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। जो भी प्रश्न आपको पता है तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, जरूर कीजिएगा आप लोग। देखिए सी को लॉक करेंगे। हाइड्रोजन आपका सही जवाब है, याद रखेंगे सभी क्वेश्चन को। देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे 5 नंबर सवाल है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? चलिए बताएंगे क्या कहलाती है। विज्ञान की शाखा जो यह क्या कहलाती है? बताएंगे एग्रीकल्चर कहलाती है या सही जवाब याद रखेंगे प्यारे साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। चलिए ज़्यादा बातें न करेंगे क्लास में, सभी लोग क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे देखेंगे, ध्यान याद रखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। इसीलिए आप लोग सेशन को एकदम अच्छे से देखना है। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए आप लोग कि लाल रक्त कणिकाओं कहाँ जो है उत्पन्न होती है? बताएंगे लाल रक्त कणिकाओं कहाँ उत्पन्न होती है? बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं प्यारे साथियों। आप लोग याद रखेंगे अस्थित मज्जा में। कहाँ पे? अस्थित मज्जा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। जो प्यारे साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के पास क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए ग्रुप में अपना। देखिए यहाँ पे कि लकड़ी की वस्तुओं की जो है कीड़ों से बचाने के लिए जो है उस पर लेपन किया जाता है। बताएंगे किसका जो है इस पर लेपन किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो जिंक क्लोराइड का याद रखेंगे प्यारे साथियों। यह सवाल आपके पूछा गया क्वेश्चन, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन करा कि गुरुत्वाकर्षण के जो है सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताएंगे न्यूटन के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा या कॉपरनिकस के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखेंगे न्यूटन आपका सही जवाब है। न्यूटन आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे क्लास की फ्री पीडीएफ, आप सभी लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। सही जवाब क्या होगा? डार्विन, लेमार्क, अरस्तु या थियोफ्रस्टस? तो यहाँ याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है अरस्तु, यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का और बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन आज के सेशन में लेकर आए हैं। अगर आपको अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम में तो बस आप लोग क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न आपको मिलेंगे 1 से लेकर के 28 तक जिनका परीक्षा है।
देखेंगे यहाँ पे कि तारपीन का जो तेल है यह किससे प्राप्त किया जाता है। बताएंगे प्यारे साथियों, तारपीन का जो तेल है यह किससे प्राप्त किया जाता है। सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है चीड़। क्या है, तो चीड़ में ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे हल्की धातु कौन सी है। चलिए बताएंगे आप लोग कि सबसे हल्की धातु की अगर बात की जाए, मैग्नीशियम है, लिथियम है, प्लेटिनम या डाल्टन। तो चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन लिथियम। याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा कि खाली क्या है, तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या जो कहा जाता है। तो याद रखेंगे खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। क्या है, तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि इंसुलिन में एक प्रकार का डैश है। चलिए बताएंगे कि इंसुलिन में एक प्रकार का नमक है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है। चलिए याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, हार्मोन आपका सही जवाब है। क्या होगा, तो हार्मोन, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि चुंबक जो है, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं। तो याद रखेंगे टुकड़े किसके होते हैं, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, नर्म जो है लोहा का। क्या है, तो नर्म लोहा का आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, और कम से कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह आज की क्लास में देखेंगे, तो सभी लोग अच्छे से समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। बताएंगे आप लोग कि मानव के हृदय में, देखिए अभी हम लोग साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारे के एक बार देख लेंगे क्वेश्चन, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और उसके बाद एक बार निचोड़ करके हिंदी के प्रश्न देख लेंगे। यानी कि आज की जो सेशन आपके लिए लेकर आए हैं प्यारे साथियों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग साइंस जीके के प्रश्न देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे मानव के हृदय में कितने जो है वाल्व होते हैं, कितने वाल्व होते हैं, तो सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन 4। कितना, 4 आप लोग याद रखेंगे, हृदय में सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चलिए बताएंगे अगला सवाल आपको बताना है। बताएंगे 16 नंबर क्वेश्चन, बताना आप लोगों को कि परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। चलिए बताएंगे परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, सही जवाब क्या होगा। नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन या फ्लेमिंग का नियम। तो प्यारे साथियों, आप सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है, सही जवाब है नाभिकीय विखंडन, आप लोग याद रखेंगे। यह सवाल आपके बहुत बार पूछे गए हैं। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, बताना आप लोगों को कि पीतल का जो बर्तन है किस अवयव द्वारा जो है ये बनता है। तो चलिए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन कॉपर और जिंक, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, और निम्नलिखित में से कौन सी जो है मानव हार्मोन से आयोडीन मिश्रित होता है। बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑक्सीजन है, या प्रोटेआस्ट्रोन है, या एर्ट्रेनेलिन है, थायराविक्सन है। तो आप लोग याद रखेंगे थायराक्विसन, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 19 नंबर सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे आप लोग क्वेश्चन क्या कराए कि परिस्थिति विज्ञान जो है, इकोलॉजी का किससे जो है संबंध है। बताएंगे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे प्यारे साथियों, बताना आप लोगों को अत्यधिक ऊंचे तापों की जो माप की जाती है। बताएंगे आप लोग अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किससे की जाती है।
तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ताप युग्म जो है तापमान से, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप लोग, बहुत बार परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए कॉपर सल्फेट का जो है, कॉपर सल्फेट का जलीय प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में क्या होता है। चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा। लवण में क्या होता है प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्या है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं, चलिए बताएंगे। 22 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन और देखेंगे जो कि साइंस के प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए OF2 में ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीकरण अंक क्या है। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। 2 आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा है। आगे देखेंगे श्वेत प्रकाश कितने रंगों में जो है, कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो आप सही लोग याद रखेंगे 7 रंगों के मेल से बना होता है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे केल प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से लाइफ क्या है, तो लाइन से या लाइन से, शैवालों से, या ऑप्शन डी जो है जलीय शैवालों से। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है समुद्री शैवालों से, याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि अनॉक्सी जो है, अनॉक्सीशन की अंतिम उत्पाद होता है, सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे और चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग अब हिंदी के प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो हिंदी का पहला सवाल देखिए आप लोग और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि इंद्र शब्द का जो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए आप लोग। सही जवाब है इंद्राणी, क्या है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर हिंदी के, बताएंगे आप लोग कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए बताएंगे ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। सही जवाब है ओष्ठ, क्या है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे बताना आप लोगों को कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में यहाँ पे सही जवाब क्या है। देखिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे कि सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद है, एक बार सेशन को आप लोग जरूर लाइक कर देंगे सभी लोग, अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो। सूर्य प्लस उदय क्या है, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन और अच्छे से करना है आपको, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कि अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है। तो देखिए सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, चलिए बताएंगे आपको। इस बार हम जो है क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है, तो चलिए इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हम आपको 2 बार करा चुके हैं, ये लेकर के 2 बार आपको करा चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताइएगा, जो भी लोग पहले से जुड़े होंगे उनको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बार कराया हमने। देखेंगे दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। चलिए प्यारे साथियों याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है दीर्घ संधि, क्या है तो दीर्घ संधि आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी के 6 नंबर सवाल क्या कराए कि सन्मति का सही संधि विच्छेद आप लोग बताइए। चलिए बताएंगे सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताएंगे पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताएंगे पवन का सही संधि विच्छेद आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि उत प्लस हार के योग से, देखिए जिनका भी एग्ज़ाम स्थगित हुआ है ना 30 और 31 मार्च वाला, तो आप उस सभी को तैयारी में अभी से लगे रहना है। ऐसा नहीं कि स्थगित हुआ तो हम तैयारी में अभी छोड़ेंगे, तैयारी में आपको लगे रहना है। हो सकता है आपको कभी भी एग्ज़ाम जो है लिया जाए, डेट आपका भी जारी होगा, तो इसीलिए आपको तैयारी में लगे रहना है। और उत प्लस हार के योग में
कौन सा शब्द बनेगा बनेगा तो याद रखेंगे पहले साथियों, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बी को लॉक कीजिएगा, आप लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल क्या कराए कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद चलिए बताएंगे आप लोग यहाँ पे क्या होगा पर्यावरण का। तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अनुनासिक का संबंध होता है, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। केवल मुंह से और नाक और मुंह दोनों से या केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नाक और मुंह दोनों से आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों अगला सवाल क्या करा है। हिंदी के 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर और आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन अच्छे नंबर क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम को, तो आप सभी लोग निचोड़ याद रखिएगा। देखिए अनुनासिक बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं प्यारे साथियों, इसलिए आप लोग याद रखिएगा अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, बताएंगे अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे वर्ग के पंचमाक्षर आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या की अगर बात की जाए तो आप सभी लोग याद रखेंगे 11 है। कितना 11 आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे अभूतपूर्व कहते हैं। क्या है तो अभूतपूर्व आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि जो कहा ना जा सके उसके लिए बताना आपको सही जवाब क्या होगा। जो कहा ना जा सके उसके लिए सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे क्या तो अकथनीय, याद रखेंगे अकथनीय आपको याद रखना है। सही जवाब ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, क्लास को अंत तक देखना है सभी प्यारे साथियों को अच्छे से कि समय की दृष्टि से अनुकूल क्या है। समय की दृष्टि से अनुकूल आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे क्या है तो समयानुकूल आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है प्यारे साथियों। ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। यहाँ पे सीधा हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या है तो सर्वज्ञ। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए आज के सेशन में क्लास जैसे ही आपको ख़त्म होगा तो सभी लोग अपना स्कोर भी कमेंट कर देंगे कि आपने कितना स्कोर किया है ईमानदारी पूर्वक से, ताकि हमें लगे कि हाँ आपका जो तैयारी है बिल्कुल बेहतरीन है, मजबूत है। देखेंगे कि जिसकी गर्दन सुंदर है बताएंगे आप लोग उसके लिए क्या होगा एक शब्द। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। बी होता है सही जवाब, याद रखेंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, याद रखिएगा आप लोग। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा बताएंगे सही जवाब क्या होगा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा सही जवाब क्या होता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे दंपति। क्या है तो दंपति आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि कार्यों को नए ढंग से करने की पद्धति वह क्या कहलाती है। कार्यों को नए ढंग से करने की जो पद्धति है क्या कहलाती है। सही जवाब है नवीनीकरण। याद रखेंगे कि नवीनीकरण आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। रोजाना आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में, सुबह में 7 बजे और दिन में आपको 11 बजे, शाम को 7 PM पे इन 3 क्लास से जुड़ेंगे जिसमें हम लोग बेहतरीन सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं और लगातार करते आ रहे हैं। देखेंगे जंगल में लगने वाले
आग क्या है बताएंगे कि जंगल में लगने वाली आग आपको बताना है। सही जवाब है दावानल। क्या है? तो दावानल आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और सीधा आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर सवाल क्या कराए कि गमन का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताएंगे गमन का विलोम याद रखिएगा आगमन। क्या है? तो आगमन आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों। सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अवनि का विलोम बताना है। अवनि का विलोम शब्द क्या होगा। तो आप सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखिएगा अवनि का जो विलोम है साथियों याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी होता है सही जवाब। देखेंगे 24 नंबर सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे आप लोग 24 नंबर सवाल कराए कि श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए आप लोग। तो चलिए बताएंगे फटाफट से। एकदम आपको बताना है प्यारे साथियों। कम समय में 4 से 5 सेकेंड में आपको उत्तर दे देना है सभी लोगों को कि गणेश का विलोम आप लोग बताएंगे। तो सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी। क्या है? तो बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए हम लोग 25 क्वेश्चन अब तक पहुंच चुके हैं हिंदी में और उसके बाद हम लोग 2-4 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग देखेंगे अलग से और क्वेश्चन। देखेंगे अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। अर्थ का जो विलोम है अर्थ का विलोम शब्द इति होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि अमीय का पर्यायवाची शब्द बताइए। अमीय का पर्यायवाची होता है सुधा। क्या है? सुधा आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। तरुण का विपरीत शब्द बताइए। तो तरुण का जो विपरीत शब्द है यह क्या होगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे पहला नंबर सवाल देखिए यहाँ पे कि भारत में यहाँ पे कुछ अलग से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसलिए आपको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो शुरुआत है यह किसके दौरान की गई थी बताएंगे। सही जवाब क्या होगा। पार्ट 1 में हम लोग साइंस के प्रश्न की, पार्ट 2 में हम लोग हिंदी के प्रश्न की, उसके बाद आपका पार्ट 3 है जिसमें हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारे की निचोड़ देखेंगे एक छोटे से सेशन में। तो चलिए आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड मैकाले आप लोग याद रखिएगा साथियों। सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। इंटर कनेक्टेड नेटवर्क आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। आगे देखेंगे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या करा है कि आगा खान कप जो है यह किसके साथ जुड़ा हुआ है बताएंगे। आगा खान कप जो है यह किससे जुड़ा है। हॉकी से, क्रिकेट, बैडमिंटन या बैडमिंटन क्रिकेट। सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे हॉकी से ये जुड़ा हुआ है। क्या है? हॉकी आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत में जो है इंटरनेट जो सेवा है यह कब से शुरू किया गया। 15 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1987 से 10 अगस्त 1994। तो आप सभी प्यारे साथियों को याद रखना है 15 अगस्त 1995 से नेटवर्क जो है यानी कि इंटरनेट सेवा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे किस देश में सबसे बड़ा जो है प्राकृतिक गैस भंडार है। चलिए याद रखेंगे प्राकृतिक गैस भंडार है। सही जवाब है रूस में। कहाँ पे? तो रूस आप लोग याद रखिए कहाँ पे। बिल्कुल राइट आंसर। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि क्या है। चलिए बताएंगे राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि आपको बताना है साथियों।
सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। बिल्कुल सही जवाब है संवैधानिक उपचार का अधिकार डैश अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, मौलिक अधिकार याद रखिएगा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए बताएंगे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, वारेन हेस्टिंग्स आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आयकर किसके जो है आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आयकर जो है यह लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे तो ये फरहान कहाँ जो है निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन, वर्मा। तो चीन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखेंगे, बताना आप लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है यह कौन सा है? लोथल, हड़प्पा या रोपड़ है या बनवाली है? सही जवाब है लोथल। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखेंगे प्यारे साथियों कुतुब मीनार जो है कहाँ पर है? चलिए बताएंगे कुतुब मीनार कहाँ पे है? तो दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन का उत्तर आपको पता भी होगा और बहुत बार ऐसे आसान क्वेश्चन को भी आप लोग एग्जाम में गलत करते हैं, इसीलिए आपको सभी तरह का क्वेश्चन इस क्लास में ऐड किए हैं। निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो चलिए आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे और इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखना है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे प्यारे साथियों। जो साथी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।